हेलो डियर, कैसे हो आप सभी। मेरे ख्याल से सब बढ़िया होंगे और सभी रेगुलर क्लास देख रहे होंगे। तो आज अपनी सिंथेसिस की सेकंड नंबर की क्लास रहने वाली है और जस्ट इससे पहले मैं एक क्लास ले चुका हूं और बहुत दिनों के बाद में आज ये क्लास होने वाली है क्योंकि कुछ टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से मैं आपकी क्लास नहीं ले पाया था। बट आज से अब रेगुलर क्लास रहने वाली है, ठीक है भैया। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना। तो जो फर्स्ट क्लास थी उसके अंदर में सिंथेसिस की डेफिनेशन, टाइप्स और जो इसका रियल मीन था वो मैं आपको बता चुका था। और एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का ये वेटेज रखता है, वो हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको सिंपल सेंटेंस पढ़ाने वाला हूँ और सिंपल सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती है वो भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो एंड तक बने रहना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और ये फर्स्ट क्लास में मैं आपको बता ही दिया था, अच्छे से नोट कर लेना। और अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए तो वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर प्रोवाइड करा दूंगा, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। वहां से आपको टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाना है। और अगर कोई भी समस्या है तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, ठीक है। ये फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब मैं बता चुका था क्या इसका रोल रहने वाला है आगे। अब आगे हम बात करते हैं कि जो सिंपल सेंटेंस होता है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस के बारे में बात करेंगे आज। वैसे ऑलरेडी मैं बता ही दिया था। जस्ट अब आगे बात करते हैं जो सिंपल सेंटेंस होता है और इसकी टाइप्स कैसे हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन बनेंगे इससे। तो वन सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक फाइनाइट वर्ब रहती है वो सिंपल सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि प्रिया प्लेज क्रिकेट, तो प्रिया के साथ में यहाँ पे जो फाइनाइट वर्ब वो प्लेज, ठीक है। यहाँ पे फाइनाइट वर्ब है प्लेज, यानी जो सिंपल सेंटेंस होता है वो ये बोलता है कि कम से कम मेरे साथ में एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए, तभी सिंपल सेंटेंस बन पाएगा, अदरवाइज नहीं। और सिंपल सेंटेंस ध्यान रखना, कम से कम एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब भी होनी चाहिए। दो फाइनाइट वर्ब नहीं होनी चाहिए, ना दो सब्जेक्ट होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। फिर आपको ध्यान रखना है कि एग्जाम में आपको दो सेंटेंस दिए जाएंगे कंबाइन करने के लिए, तो फिर क्या सर दोनों सेंटेंस में दो सब्जेक्ट रहेंगे तो फिर एक सब्जेक्ट कैसे होगा। तो वही चीज आपको यहाँ पे समझना है, ठीक है ना, कि जिस प्रकार से दो सेंटेंस आ गए, दो सब्जेक्ट आ गए या एक ही सब्जेक्ट रह गया, दो वर्ब रह गई, तो किस प्रकार से जोड़ेंगे। सबसे बड़ा कारण ये है कि बच्चे नहीं समझ पाते। तो ये जो रियल मीन है, डेफिनेशन है सिंपल सेंटेंस की, अगर आपको ये परिभाषा याद है तो आप समझ जाओगे, अदरवाइज नहीं समझोगे बिल्कुल भी, ठीक है। ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। तो आगे हम बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस की टाइप्स होती है, पार्टिसिपल होते हैं, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट से बनाते हैं, या फिर इन्फिनेटिव से बनाएंगे, या फिर टू से बनाएंगे, या फिर नाउन फ्रेज से बनाएंगे, ठीक है। नाउन फ्रेज से बनाएंगे यानी नाउन फ्रेज इन पोजीशन होगा, या फिर एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज होगी, और प्रीपोजिशन विद नाउन और जिरेंड। ये सारी डिटेल्स आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है यूज ऑफ पार्टिसिपल, जिसके अंदर सबसे पहले ये जैसे मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ ना, वैसे वैसे आपको लिखना, नोट डाउन करना है। अब यहाँ से स्टार्ट होती है आज की क्लास, ठीक है। अब ध्यान से सुनना है। अब मेरी बात है यूज ऑफ पार्टिसिपल, जैसे कि लेसन नंबर फर्स्ट ही था अपना फ्लेमिंगो के अंदर, जिसके अंदर फ्रेंच को पार्टिसिपल के नियम दिए थे याद करने को, तो उस बेचारे को याद ही नहीं थे, जिस वजह से वो स्कूल से मतलब बंक मारने की कोशिश करता था। वो सबसे पहले ध्यान रखना है, पार्टिसिपल आपने देख लिया होगा, पार्टिसिपल की जो टाइप्स है वो ध्यान रखना। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल। तीन टाइप होती है पार्टिसिपल की, प्रेजेंट, परफेक्ट और पास्ट। यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल उसे कहा जाता है, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। आगे भी है, अभी तो मैंने यहाँ पे नॉर्मल वे में बताया है कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। और इसमें ध्यान रखना है कि जो एक्शन होती है, यानी दो सेंटेंस रहेंगे और दो एक्शन रहेगी, दोनों एक्शन के अंदर बिल्कुल भी कोई गैप नहीं होना चाहिए, नो इंटरवल होना चाहिए। परफेक्ट पार्टिसिपल ये होता है कि हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि दो एक्शन दी हुई रहेगी, उनके अंदर थोड़ा बहुत गैप रहना चाहिए, मतलब थोड़ा इंटरवल होना चाहिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ, शेर दिखाई दिया, आप वहां से तुरंत भाग गए, तो इसमें इंटरवल नहीं है, यानी शेर दिखा आप भाग गए। लेकिन ये थोड़ी ना कि शेर दिख जाएगा आप उसको भी घूरते रहेगा, यानी और शेर आपको भी घूरे, है ना। आपस में आई कांटेक्ट बनाते रहे, आई कांटेक्ट के चक्कर में रह जाओगे, कुछ नहीं रखा। तो मतलब कुछ कार्य करने में समय लगे तो उसके लिए आपको परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना है। सेकंड बात ये हो गई, जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, ये सबसे बड़ी समस्या होती है कि बच्चे पास्ट पार्टिसिपल नहीं पहचानते। तो ये एक तरीका तो ये होता है, पैसिव वॉइस में सेंटेंस दिया हुआ मिलेगा, दोनों में से एक सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता है। पैसिव वॉइस आप जानते होंगे, 10th क्लास में भी पढ़े होंगे, और जस्ट हम आगे भी देखेंगे। जितना हो सकता है आज हम पढ़ेंगे। ये जो टाइप्स दे रखी है ना, इनमें से 6 टाइप में से जितनी टाइप होगी हम वो जरूर पढ़ेंगे।
ठीक है भैया जी। तो आगे देखिएगा, हेडिंग डालना आप सबसे पहले प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, बचपन में पढ़े भी होंगे कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। जैसे कि हम पहले बचपन में ये पढ़े थे, जब टेंस पढ़ते थे तब हमने तो ये सीखा था कि टेंस के अंदर जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म कब बनती है, जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी जोड़ते हैं तब कॉन्टिन्यूस फॉर्म बनती है। ठीक है, कई बार तो हम इसको फोर्थ फॉर्म बोल देते थे, लेकिन फोर्थ फॉर्म बोलना एक तरीके से गलत है, कॉन्टिन्यूस फॉर्म जरूर बोल सकते हैं। दूसरा नाम है होता है इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, कौन सा नाम होता है इसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब बात ये हो गई है ना, बात समझना, ध्यानपूर्वक समझना कि सर ये पार्टिसिपल के नियम हम क्यों बना रहे हैं, क्या कारण है कि जो ये 6 टाइप है सिंपल सेंटेंस को बनाने की, जो ये 6 टाइप है आपको एग्जाम में 2 सेंटेंस देगा। ठीक है, उन दोनों सेंटेंस में कम से कम 2 वर्ब रहेगी। कम से कम कितनी वर्ब दे रखा होगा आपको, 2 वर्ब दे रखा होगा। अब 2 वर्ब तो आपको लिखना ही नहीं है। अभी जस्ट मैंने क्या बोला था, सिंपल सेंटेंस क्या होता है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब हो। ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने यहाँ पे क्या बोला आपको कि आपको क्या देगा, वो 2 सेंटेंस देगा। क्या देगा आपको, 2 सेंटेंस देगा। ठीक है, दोनों सेंटेंस में 2 वर्ब रह गई। ठीक है, 2 वर्ब है। अब दोनों वर्ब तो आपको लिखना ही नहीं है, क्योंकि हमें क्या चाहिए, केवल और केवल एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब भी चाहिए, बाकी का हमसे कोई लेना देना ही नहीं है। तो जो आपको कंबाइन करना है, जिसमें एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब एक्स्ट्रा दे रखा है, उसी को चेंज करना है। इसलिए 6 टाइप आपको यूज करना है और उनको हटाना नहीं है, उनको चेंज करना है, यानी उनको बदल देना है। ठीक है, उनको बदल देना है। तो ये बदलने के लिए अलग अलग कंसेप्ट है। पहला कंसेप्ट मैंने बताया प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसका पहला रूल तो हम पढ़ते हैं। इसका रूल नंबर फर्स्ट है, कंसेप्ट नंबर 1, यदि एक सेंटेंस में इज एम आर वॉज या वर का यूज हो तो विंग का यूज करें, लेकिन इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए। यानी इज एम आर वॉज वर्ब दे रखा हो, लेकिन इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल गई तो ध्यान रखना भैया जी, वो पैसिव वॉइस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि इनके बाद में कोई मेन वर्ब नहीं दे रखी होनी चाहिए। ठीक है, यानी इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में कोई मेन वर्ब नहीं दी हुई होनी चाहिए। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन। अब यहाँ पे अगर इज एम आर वॉज वर्ब दे रखा है तो इसको आपको चेंज कर देना है विंग के अंदर। किस में बदल देना है, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है ये वाला। तो जैसे कि ही इज वेरी वीक, तो यहाँ पे इज आ रहा ना, इस इज को क्या कर देना है, हटा देना है, और इसको हटाकर आपको किस में चेंज कर देना, बीइंग कर देना है। अब इतना ध्यान रखना है, जितने भी पार्टिसिपल के रूल होते हैं, जितने भी पार्टिसिपल के रूल होते हैं, हमेशा उस पार्टिसिपल को यूज करना है एज एन सब्जेक्ट के रूप में। किसके यूज करना है, सब्जेक्ट की तरह। मतलब कि आपको सेंटेंस के स्टार्टिंग में इनको रखना है। कहाँ पे लिखना है आपको, सब्जेक्ट के यानी सेंटेंस के स्टार्टिंग में ही लिखना है। जैसे कि बीइंग वेरी वीक, यहाँ पे बीइंग आ गया। ठीक है, वेरी वीक हो गया, और यहाँ पे जो रह गया जो सब्जेक्ट है उसको यहाँ पे लिखो ही कैन नॉट रन। ही कैन नॉट रन, यहाँ पे सब्जेक्ट था ही, इसका भी सब्जेक्ट सेम है। पार्टिसिपल के नियम तभी लगेंगे जब दोनों सब्जेक्ट सेम हो, दोनों सेंटेंस के क्या हो, सब्जेक्ट सेम हो। सेम होंगे तो ही पार्टिसिपल के नियम लगेंगे, अदरवाइज पार्टिसिपल के नियम नहीं लगेंगे। पर यानी जो पार्टिसिपल होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप। कौन कौन सी, प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये 3 तरीके के होते हैं। जस्ट हम आगे बात करते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है, रोहन वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ही गोट अ प्राइज। तो यहाँ पे जैसे कि वॉज आ रहा है, वॉज के बाद में कोई वर्ब दे रखी है क्या, नहीं दे रखी है ना, समझ जाना। तो यहाँ पे विंग में चेंज कर देना, इज एम आर वॉज वर्ब को चेंज कर देना, किसमें, विंग में, वेरी इंटेलिजेंट। फिर इसके बाद में जो सब्जेक्ट है रोहन है, तो रोहन को लिखना है। अब यहाँ पे ही नहीं लगाओगे, रीजन क्या है, अगर आपको नाउन दे रखा है सब्जेक्ट के रूप में तो नाउन ही लिखना, उसका प्रोनाउन नहीं लिखना है। ठीक है, फिर जो सेंटेंस रह गया उसको एज एन लिख देना है। ठीक है,
आगे हम बात करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल है, सी इज इंटेलिजेंट, सी कैन सोल्व दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पे भी वही आ रहा है, इज आ गया ना, इज आ गया तो क्या करना है तुम्हें, बीइंग में बदल देना है। दोनों सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, बोला ना अभी मैंने, अरे क्या बोला अभी कि पार्टिसिपल के नियम तभी लगेंगे जब दोनों सेंटेंस के क्या हो, सब्जेक्ट सेम हो तो लगाना, और जो बाकी सेंटेंस को उसको ऐसे कैसे आपको लिख देना, कोई चेंज नहीं करना है। तो पहला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, दोबारा रिपीट करा रहा हूँ। यदि आपको सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर दे रखा हो तो आपको किस में चेंज कर देना, बीइंग में चेंज कर देना। लेकिन एक बात याद रखना, इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं होनी चाहिए। अगर थर्ड फॉर्म हुई तो वो किस में हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा, ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज हो जाएगा। इतना आपको ध्यान होना चाहिए। आगे चले भाई नन्हे मुन्ने, चलो जी भाई, कंसेप्ट नंबर सेकंड अपना देखिएगा, एक बार पढ़ो आराम से। जब एक वो व्यक्ति दो कार्य करता है, जब एक मिनट ध्यान देना इसमें, देखिएगा भाई, यहाँ पे है जब एक ही व्यक्ति, ठीक है, यहाँ पे और नहीं है, एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है, तो इस प्रकार के सेंटेंस में एक कार्य कंप्लीट होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य आरंभ हो जाता है। क्या है यहाँ पे, समझ लिए क्या इसको, क्या बोलना चाह रहा है ये, कि यहाँ पे ध्यान रखना एक ही सब्जेक्ट रहता है दोनों सेंटेंस में, और वो क्या करता है, दो एक्शन करता है। कितनी एक्शन करता है, दो एक्शन, यानी दो कार्य करता है। इस प्रकार के सेंटेंस में एक कार्य कंप्लीट होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि कोई गैप नहीं होता है, कोई इंटरवल नहीं होता है, कोई अंतराल नहीं होता है। अब आगे बात करते हैं, तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते समय ध्यान रखना तुम्हें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाते समय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको क्या करना, आईएनजी जोड़ना, और तुरंत अभी मैंने बताया आपको, लिखना चाहो तो लिख लेना। देखो इतना भी, अब 12th क्लास में आ गए हो आप, सीनियर बच्चे हो, तो ये मतलब छोटे बच्चों की तरह नहीं लिखाना पड़े तुम्हें, इतना तो ध्यान रहना, कॉमन सेंस भी होना चाहिए कि जो पार्टिसिपल के नियम होते हैं, यानी जो पार्टिसिपल अगर आपको लगाना होता है तो वो सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करना है, और दोनों के सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तो पार्टिसिपल के नियम लगाना। लिखना चाहो तो लिख लो आप अपनी भाषा में। आगे देखिएगा, एग्जाम्पल है, ही सो अ लायन ही रन अवे, ही सो अ लायन ही रन अवे। अब यहाँ पे देखिएगा क्या सब्जेक्ट सेम है क्या दोनों सेंटेंस के, कि हाँ सर सेम ही है। पहले में एक्शन क्या थी, देखने की, दूसरे सेंटेंस में एक्शन क्या है, भागने की। अब दोनों एक्शन कौन कर रहा है, एक ही व्यक्ति कर रहा है ना। अब यहाँ पे दो वर्ब हो गई सर, सिंपल सेंटेंस तो क्या बोलता है, केवल और केवल एक फाइनाइट वर्ब चाहिए और एक सब्जेक्ट चाहिए। अब एक ही सब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, एक ही सब्जेक्ट दे रखा है सर, यहाँ पे ही लगा दिया, लेकिन अब एक वर्ब का क्या करना है, उसको आपको चेंज कर देना है। क्या कर देना, आपको चेंज कर देना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देना है। अब सो की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है सी, अब सी में आईएनजी जोड़ दो, सी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के रूल्स भी आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी मैं वैसे चैनल पे बता चुका हूँ, आगे सर्च कर लेना कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के नियम, बाय मास्टरमाइंड क्लासेस भी अगर डालोगे तो आ जाएगा। ठीक है भैया, अब छोटा सा एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि जो पार्टिसिपल के नियम है, ठीक है, वो कौन सी वर्ब में लगेंगे, फर्स्ट वाली में या सेकंड वाली में, जवाब दो मेरे को, बताओ जल्दी से, जो ऑफलाइन भी पढ़ रखे वो भी जवाब दो मेरे को, बताइएगा। मैंने देखो ये बताया था कि अगर जो एक्शन पहले हो रही है उसी के अंदर पार्टिसिपल लगाना है, जो एक्शन पहले होती है उसी में क्या लगाना है, आपको पार्टिसिपल लगाना है। जैसे कि पहले शेर देखा या भागा, पहले शेर देखा होगा तो ही भागा होगा ना, उसी में लगाना जिसमें एक्शन पहले हो रही है। जैसे कि ही जंप्ड अप ही रन अवे, यानी वह ऊपर कूदा और भाग गया, तो पहले कूदा होगा फिर ही तो भागा होगा ना, तो जंपिंग अप। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज करो, फिर उसमें क्या कर दो, आईएनजी जोड़ दो,
ये क्या कहलाता है? आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। नेक्स्ट है ही heard a noise, he got up। तो यहाँ पे उसने आवाज सुनी और तुरंत खड़ा हो गया, तो आवाज सुना होगा। अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे, नॉइज और वॉइस में अंतर क्या होता है? इसका जवाब कमेंट सेक्शन में बता देना, नॉइज और वॉइस में अंतर क्या होता है। तो हियरिंग, पहले हियर को चेंज करो, हियर के अंदर फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी? हियर। अब इसमें आईएनजी जोड़ दो, हियरिंग हो जाएगा। हियरिंग अ नॉइज ही गॉट अप। अगर आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के नियम नहीं पता, अगर आपने गलत लिख दिया तो ऐसे नंबर कट जाएंगे इसमें। फिर ऐसे मत बोलना कि सर ने नहीं बताया और वो नहीं बताया। छोटी क्लासों की चीज़ें होती है जो आपको पता है कि 12th क्लास के अंदर सारे टॉपिक मिक्स किए हुए हैं आपके। नेक्स्ट है आई सो अ वॉल, आई पिक्ड इट अप। क्या करना है इसमें? मैंने एक बॉल देखी, फिर उसके बाद मैंने उठाया। पहले उठाया फिर बाद में बोल देगा। पहले उठाई होगी तो ही बाद में देखे होंगे, मतलब सॉरी, पहले देखे होंगे फिर उसके बाद में आपने बॉल को उठाई होगी। सीइंग अ बॉल, आई पिक्ड इट अप। फिर इसके बाद में दो एग्जाम्पल है, दोनों एग्जाम्पल्स खुद से करना है, ठीक है। आगे अब प्रेजेंट पार्टिसिपल के बाद में यहाँ पे आपको करना है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसको कट कर लेना, ठीक है। परफेक्ट पार्टिसिपल हेडिंग डालना है और इसमें हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। किससे बनेगा ये? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनेगा। जस्ट 1 मिनट पहले मैंने रिकॉल करवाया था आपको कि पार्टिसिपल कोई सी भी टाइप आ जाए, हमेशा सब्जेक्ट क्या होनी चाहिए? सेम होना चाहिए। चाहे पार्टिसिपल प्रेजेंट हो या परफेक्ट हो या पास्ट हो, जब सब्जेक्ट क्या हो? सेम होंगे तो ही लगेंगे, अदरवाइज नहीं लगेंगे। चलो जी भैया, परफेक्ट पार्टिसिपल कब लगेगा? जब क्या हो? ए लिटिल इंटरवल हो, यानी ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, हल्का सा होना चाहिए। जब एक ही व्यक्ति दो कार्य करता है और दूसरा कार्य पहले कार्य के बाद थोड़ी देर बाद हो, तो हिंदी में ये लिख रखे हैं। अब इसमें क्या करना है? जो एक वर्ब दे रखी होगी उसके पहले आपको हैविंग लगाना है, और जो मेन वर्ब है उसको क्या कर देना है? थर्ड फॉर्म में चेंज कर देना है। लेकिन ये थर्ड फॉर्म किसको बनाना है? जो एक्शन पहले हो रही है उसको चेंज करना, बाद वाली को नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पे है ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू मार्केट। तो यहाँ पे क्या है? ही फिनिश्ड हिज वर्क, ही वेंट टू मार्केट। तो पहले उसने क्या किया होगा? कार्य फिनिश किया और उसके बाद में मार्केट गया होगा। तो यहाँ पे क्या करना है? मार्केट जाने में समय लगा होगा, जैसे कि वो डोर ऑफ किया होगा, डोर बंद करने के बाद में क्या किया होगा? वो कहीं बाइक से गया होगा, पैदल चल के गया होगा, तो थोड़ा टाइम लगा होगा उसको। अगर टाइम लगा है तो भाई साहब उसमें आपको क्या करना है? परफेक्ट पार्टिसिपल यूज करना है। और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे यूज करते हैं बताइएगा? हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैविंग लगाओ, फिर हैविंग के बाद में यहाँ पे क्या लगाना है? देखो यहाँ पे मिस्टेक कर रखी है। तो हैविंग फिनिश्ड, ठीक है, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कोमा, ही वेंट टू मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, सी गेव अप हर स्टडीज। अब देखो सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, यानी एग्जाम में फेल हो गई और इसके बाद में उसने पढ़ने का निर्णय चेंज कर दिया, मतलब पढ़ाई छोड़ दी उसने। ऐसे थोड़ी ना होता है कि भाई रिजल्ट देखा और वहीं पे भाई साहब जो हाथ में था उसको तो तोड़ मरोड़ दिया, फेंक दिया पूरा, मतलब गुस्सा निकाल दिए और फिर बोलो चिल्ला रहे हो कि मैंने पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई छोड़ने आपके बोलने से थोड़ी ना पढ़ाई छूट जाएगी। वहाँ पे आपको लिखित में चाहिए कि हाँ आप पढ़ाई छोड़ चुके हो, हाथ में टीसी होनी चाहिए, है ना। तो इसके बाद में यही होता है। तो सी फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, और तो यहाँ पे क्या करोगे? हैविंग फेल्ड इन द एग्जामिनेशन, सी गेव अप हर स्टडीज। सब्जेक्ट सेम है ना, तो ही लगाना है। आगे कोमल रिसीव्ड द मैसेज, सी वेंट टू जयपुर। आप कहीं बोल दो प्राणी क्या होते हैं कि कोमल है सर, यहाँ तो कोमल है, और कोमल है तो सर यहाँ सी आ रहा है, तो ये अलग अलग हो गए। अरे भाई प्राणी कोमल है, लड़की है, लड़की के लिए प्रोनाउन सी यूज किया है, अलग सब्जेक्ट कैसे हो गए? अब आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे पहले मैसेज रिसीव हुआ होगा, फिर उसी के बाद में जयपुर गई होगी, तो हैविंग से शुरुआत करना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसी कैसी रखना है। कभी भी किसी भी वर्ब के लास्ट में ईडी आ जाए तो थर्ड फॉर्म भी वो ही रहेगी।
चेंज करने मत बैठ जाना कि एक बार फिर से ईडी जोड़ देंगे सर, रिसीव्ड के अंदर एक बार और ईडी जोड़ दे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। लाले सुधर जा, है ना, थोड़ी शर्म कर ले। नेक्स्ट है ही रोट अ लेटर ही पोस्टेड इट। ही रोट अ लेटर ही पोस्टेड, अब उसने लेटर लिखा और लिखने के बाद पोस्ट किया होगा तो समय लगा होगा। ऐसे ही यहाँ पे हैविंग, हैविंग के बाद में यहाँ पे थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे, रिटर्न। थर्ड फॉर्म क्या लिखोगे, रिटर्न अ लेटर ही पोस्टेड इट। हैविंग रिटर्न अ लेटर ही पोस्टेड। रोट तो सेकंड फॉर्म होती है, रोट तो कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म होती है इसकी रिटर्न। आगे देखिएगा, यहाँ तक किसी को कोई समस्या तकलीफ है क्या, वो तो बता देना एक बार। नहीं है तो आगे देखिएगा, इसकी थर्ड टाइप देखते हैं हम, पास्ट पार्टिसिपल की। अब पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया जी इसको, यानी जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। इसको दो तरीके होते हैं पहचानने के। इसको कितने तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं पहचानने के। जैसे कि एक तो होता है पैसिव वॉइस में, इसका प्रयोग एक तो एडजेक्टिव की तरह होता है, दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस तो कैसे पहचानोगे, जैसे कि आपको दे देगा इज, एम, आर, या फिर वॉज या वर, इनके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल जाए, समझना है पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है ये पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, तो एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा ये होता है कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है उसको एज एन हम एडजेक्टिव के रूप में भी काम में ले लेते हैं। किसके रूप में काम ले लेते हैं हम, एडजेक्टिव के रूप में भी काम में ले लेते हैं। इतना ध्यान रखना है तुम्हें। जैसे कि यहाँ पे अगर एडजेक्टिव वाला केस बन जाए तो तुम बोलोगे सर हमें एडजेक्टिव पहचानना ही नहीं आता है, डकनी में नाक डबोली नहीं पहचानना आता, तो 12th क्लास में आ गए हो तुम, एडजेक्टिव नहीं पहचानना आता तुम्हें, शर्म करो थोड़ी बहुत। एडजेक्टिव कैसे पहचाना जाता है, नहीं पहचानोगे, मत पहचानो, नहीं पहचानो तो देखो चलो बताता हूँ मैं अभी। जैसे कि बहुत सारी ऐसी वर्ब होती है जिनके लास्ट में अधिकतर ईएन रहता है, या फिर कभी कभी क्या होता है कि वर्ब की दो दो फॉर्म दे देता है वो आपको। वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे कि गोट होती है, जैसे कि फर्स्ट फॉर्म होती है गेट, सेकंड गोट होती है, थर्ड भी गोट होती है। कभी कभी गोटन आपने देखा होगा, गोटन एडजेक्टिव होता है। ऐसे जैसे लोस्ट होता है, लोस्ट फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड लोस्ट, थर्ड भी लोस्ट होती है, लेकिन एडजेक्टिव के रूप में भी हम काम में ले लेते हैं। अब इसको पहचानने का एक तरीका ये है कि अगर आपके सामने ये सिचुएशन आ जाए कि सर वॉज वर्ब भी आ जाए और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ जाए, तो हम पैसिव वॉइस में समझे, किस में समझे। अगर एडजेक्टिव के रूप में है तो इस तरीके से अपनाना है, जो सेकंड सेंटेंस में एडजेक्टिव है उसको पहले वाले सेंटेंस के नाउन के पहले लिख देना, उठा के पहले वाले नाउन के पहले लिख देना। जैसे कि यहाँ पे है आई हैव फाउंड माई पेन इट वॉज स्टोलन। अभी यहाँ पे स्टोलन है, ये एडजेक्टिव है, अभी पहचानना भी बताऊंगा कैसे है सर। तो यहाँ पे ये अगर एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव, इस एडजेक्टिव को उठाकर पहले वाले सेंटेंस के नाउन के पहले चिपका दो, कुछ नहीं करना। आई हैव फाउंड माई के पहले क्या लगा दो, एडजेक्टिव लगा दो, फिर नाउन लगा दो। अब कैसे पहचाना एडजेक्टिव, सुनो। एडजेक्टिव ऐसे पहचानोगे अगर यहाँ पे सब्जेक्ट अलग दे रखा है और यहाँ सब्जेक्ट अलग है, दोनों ही अलग अलग है। जबकि मैंने अभी क्या बोला कि पार्टिसिपल के नियम कब लगाना है, जब दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट क्या दे रखे हो, तुम्हें सेम दे रखे हो। सेम नहीं है पार्टिसिपल नहीं लगेगा। बट इशू क्या हो गया यहाँ पे, एक तरीके से समस्या क्या है कि एडजेक्टिव आपको पहचानना होता है। पहचानोगे कैसे, सब्जेक्ट आपको अलग दे रखा होगा और इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखा होगा। बोलो दोबारा रिपीट करूं अभी भी, यस या नो, समझ गए क्या। देखो एक बार, अगर सब्जेक्ट अलग है, ठीक है, सेकंड सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट अलग दे रखा और उस सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर, वॉज वर्ब के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वो क्या कहलाएगी, अब क्या कहलाएगा, एडजेक्टिव। ठीक है, अब ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेकिन ये एडजेक्टिव का काम कर रही है। अगर ये पैसिव वॉइस में होता
तो सब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोनों सब्जेक्ट क्या होते हैं भैया जी, सेम होते हैं। अब तो आ गया है क्या समझ में? कितने निठल्ले बच्चे हो यार तुम। हाँ, दिमाग दिमाग में है ना तुम्हारा, कहीं दूसरी जगह सेटल थोड़ी हो रखा है। हाँ, एक बार चेक कर लो कहीं दिमाग में आपका दिमाग है या कहीं दूसरी जगह पे है। ये अधिकतर बच्चे भी क्लास में बोलते ही रहते हैं, किसी को समझ में नहीं आता तो ऐसे बोलते हैं सर इसका दिमाग ठिकाने नहीं है। तो वो ठिकाने नहीं है तो मतलब है कहाँ पे। ऐसे ही सेकंड एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे अब देखो, आई फाउंड माई मोबाइल इट वॉज लॉस्ट। अब लॉस्ट एडजेक्टिव है कि नहीं है, अब तुम ही बताओ मुझे। सर एडजेक्टिव है कैसे, क्योंकि सर यहाँ पे देखो सब्जेक्ट अलग अलग है। इस मोबाइल के लिए तो इटाया है, इस पेन के लिए तो इटाया है। अब तो समझ जा प्राणी। हाँ, बस इस लॉस्ट को उठा के इस नाउन के पहले चिपका दो, कुछ नहीं करना। ये वाला एग्जाम्पल है। अब देखो ये है पैसिव वॉइस में, ही वॉज विटन इन द फर्स्ट गेम, ही डिड इज बेस्ट। अब देखो सब्जेक्ट सेम है। अब देखो ये देखो सेम है, ये पैसिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस में आ जाए तो स्ट्रक्चर कुछ नहीं करना है, बस वर्ब की थर्ड फॉर्म से शुरुआत कर दो। बस ये विटन दे रखा है, इसको चिपकाओ यहाँ पे, आगे ले आओ और जो सेंटेंस बच गया उसको एजेंट कॉपी कर दो। ये पार्टिसिपल हो गया तुम्हारा कंप्लीट। अगर इसकी प्रैक्टिस सही है, प्रैक्टिस के लिए तैयार रहना, जल्द प्रैक्टिस कराएंगे। सेकंड टाइप लिख लेना, और ये सेकंड टाइप नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे, छोटी छोटी क्लास लेंगे। अगर आपको पार्टिसिपल में कोई समस्या आती है तो एक बार ज़रूर पूछना मुझे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आज की क्लास कैसी लगी। मजाक मस्ती के साथ में पढ़ेंगे और यूं ही बने रहना है। और आपका प्यार अगर ऐसा ही बना रहा तो एक दिन वो मुकाम भी हासिल करेंगे जिसकी हमें उम्मीद है। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।